एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो शाम के बज रहे हैं 4 और मैं इस टाइम पे बना रही हूँ फ्राइड राइस। वैसे तो बच्चे आ जाते थे 2:30-3 बजे तक, लेकिन अभी क्या हो रहा है ना कि एक्स्ट्रा जो क्लास हो जा रहा है, एक्स्ट्रा क्लास जैसे ट्यूशन हो जा रहा है, तो ट्यूशन के टाइम पे मतलब डायरेक्ट स्कूल से ही मैं भेज दे रही हूँ। वैसे सर बुला लेते हैं कि तुम लोग स्कूल से ही डायरेक्ट मेरे पास आ जाओ, तो इसी के कारण ना बहुत लेट हो जा रहा है घर आते हुए। तो बच्चों को खाना ठंडा तो दूंगी नहीं ना, इसलिए गरम बना रही थी। तो फ्राइड राइस का डिमांड था, तो आज बच्चों के डिमांड पे मैंने फ्राइड राइस ही बना दिया। तो बस उसी की तैयारी यहाँ चल रही है। तो पत्ता गोभी, टमाटर, गाजर, जो जो चीज़ थी ना, मैंने सब कुछ ऐड कर दी है। और ये मैं घी में बना रही हूँ, थोड़े से गरम मसाला डाल के, थोड़ा सा किशमिश डाल के। ये बहुत टेस्टी बनता है, बिल्कुल बिरयानी का फ्लेवर आ जाता है इसमें। और बाकी अभी नॉर्मल से मसाले होते हैं ना डेली वाले, वो डाल रही हूँ यहाँ पे, जैसे धनिया, जीरा और गोलकी, तो ये सारी चीज़ें, हल्दी। और यहाँ पे मैं चावल जो है ना वो नाप रही हूँ, क्योंकि मुझे 1.5 गिलास ही बनाना है, छोटे वाले गिलास से। ज़्यादा मैं बनाने वाली नहीं हूँ, क्योंकि शाम का टाइम है ना, तो बच्चे खाएंगे और थोड़ा सा बच भी गया तो चलो ठीक है, इधर उधर कुछ खा लेंगे। वेलकम बैक टू माई चैनल। तो जी शाम के बज रहे हैं 4 और स्कूल से आने का टाइम हो गया है, तो बस उसी के लिए बना रही हूँ, क्योंकि गरम गरम खाने में ही मज़ा है फ्राइड राइस, तो इसलिए मैं बना रही हूँ। और चटनी भी मैंने बना रखी है पहले से। और देखिए शाम के 4 बज रहे हैं, शाम होना स्टार्ट हो गया। ठंडा का टाइम में यही होता है कि जल्दी से शाम होने लगती है। और अभी ऐसा हो रहा है ना कि बच्चे शाम में कहीं घूम भी नहीं पाते हैं, बाहर कहीं जा भी नहीं पाते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी रात होने लगता है। तो बस यहाँ पे बैठ के मैं टीवी देख रही थी, साथ ही साथ मेरे कुछ कपड़े हैं यहाँ पे, तो वो मैं फ़ोल्ड कर लूँगी। और उधर बना रही हूँ फ्राइड राइस, तो सारा काम एक साथ हो रहा है। शाम में एक साथ काम, ये अभी झाड़ू देने का भी टाइम है, चाय बनाने का भी टाइम है, तो 4 बजे तो सब कुछ होता है। तो बस मैं फटाक से सारा काम निपटा लूँगी, और बस झाड़ू भी लगाना है, चाय भी बनाना है, बच्चों को खाना भी देना है जब बच्चे आएंगे। वैसे तो आएंगे तो पहले वो ड्रेस चेंज करेंगे, मुँह हाथ धोएंगे, उसके बाद ही खाना खाएंगे। तो चलिए किचन में चलते हैं। तो जी आ गई थी मैं फिर से किचन में, और जो मेरा आधा अधूरा मैंने अभी अपना फ्राइड राइस छोड़ा था उसको मैं पूरा कर रही हूँ। तो डालूँगी पानी डालूँगी अपने हिसाब से जितना मुझे डालना है, और बस चावल के लिए मतलब सीटी लगा दूँगी। हाँ ये देखिए मेरा जो राइस है ना वो इतना बढ़िया हुआ था। पानी हमेशा मैं उसी हिसाब से डालती हूँ जितना मैंने चावल डाला है। तो चावल में अगर मैं 1.5 गिलास डाल रही हूँ तो पानी 3 गिलास जाता है मेरा। और यहाँ पर आ गई हूँ, जो बाहर के शाम से कपड़े पड़े हुए थे, तो 4 बज गया था ना, तो धूप भी चला गया था, और जितनी भी शीत है ना, ठंडापन आ जाता है कपड़े में, तो बस वही वाला लेकर आ गई हूँ कपड़े सुबह वाले। और बस अभी यहाँ पे फ़ोल्ड करके इसको रख दूँगी। और जानते हैं ये क्या हो जाता है ना, कि अगर आप शाम में भूल गए ना, तो अगर थोड़ा देर भी हो गया ना भूल गए, तो बस भूल ही जाइए, फिर उसके बाद कपड़ा सितिया जाता है, मतलब हमारे यहाँ सितिया जाता है बोला जाता है, जैसे पूरे शीत में आ जाता है, ठंडा हो जाता है। और यहाँ पर आ गई थी मैं थोड़ा सा चाय लेकर। एक्चुअली यहाँ पर ना इतनी ठंडी लग रही है ना शाम के टाइम पे कि बता नहीं सकती हूँ। ऐसे पैर में सॉक्स नहीं पहने हुए, लेकिन नीचे मैंने बिछाया हुआ है ज़मीन पर, ताकि किसी के पैर में ठंड ना लगे। और आ गई थी थोड़ी देर के लिए, चावल उधर बन रहे हैं, सीटी देगी तो फिर जाऊंगी। तो बस यहाँ पर आई थी टीवी देखने के लिए, थोड़ी देर टीवी देखूंगी, उसके बाद फिर जाऊंगी अपने काम में लगूंगी। बाबू लोग अभी तक आई नहीं थी, तो दोनों आ जाएंगी ना तो मुझे दिक्कत नहीं होगी। फिर वो खाना वाना खिलाने के बाद फिर अपना बैठेंगी, थोड़ी देर संजा दिखाएंगी और फिर पढ़ने बैठेंगी। तो ये तो रूटीन है डेली का, तो उनके साथ तो यही सब चलता है। तो बस यहाँ चाय भी मैंने पी लिया है, और बस इधर उधर टाइम पास कर रही थी। मन नहीं लगता है मेरा भी बाबू लोग के बिना, तो बस उन्हीं लोग का वेट कर रही हूँ, बस वो लोग आ जाएं तब फिर अच्छा लगेगा। वैसे तो हम लोग को लगता है ना कि बच्चे रहते हैं तो कितना परेशान करते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। बच्चे तो बाहर चले जाते हैं, स्कूल चले जाते हैं, ट्यूशन चले जाते हैं ना, तो लगता है कि चलो शांति है, लेकिन थोड़ी देर बाद आपको फील होना स्टार्ट हो जाएगा ना कि बच्चे नहीं, तो मन नहीं लग रहा है, तो बहुत सुना सुना सा लग रहा है। तो बस यही सब होता है। और यहाँ पर मेरी शाम की जो झाड़ू वाड़ू है ना वो सब लग रही है, तो ये तो डेली वाला है, आपके घर पर भी लगती होगी। यहाँ पर मैं डेली नहीं लगाती हूँ, कभी कदार बीच में छोड़ भी देती हूँ, जैसे अगर घर साफ़ रहता है तो ठीक है, लेकिन आज गंदा हो चुका, मतलब हो गया था। चादर और कपड़े हैं ना जो मैंने फ़ोल्ड किए ना, उसमें थोड़ा सा बालू जैसा था, क्योंकि मैंने रेलिंग पे डाला था ना, तो बालू आ जाता है। तो बस वही झाड़ कर फ़ोल्ड कर दिया, और जितने भी डस्ट थे वो निकाल दिया नीचे। और बस एक साथ लेके पूरे घर में झाड़ू लगा दूँगी अभी। और झाड़ू लगाने के बाद फिर निश्चिंत हो जाऊँगी, फिर कोई ऐसा काम नहीं है जो मुझे करना है।
तो जी बन गई मेरी फ्राइड राइस और बच्चे बस आते ही होंगे, 4:30 होने लगा। 4:30 बजे घर आ जाते हैं। वैसे तो ट्यूशन में कभी जल्दी पढ़ाते हैं सर, आज थोड़ा लेट पढ़ा रहे हैं। 1 घंटे पढ़ाते हैं, आज सर 1.5 घंटे पढ़ा रहे हैं ना, तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग गया। नहीं तो वो 4 बजे आ जाते हैं। तो उनको खाना देने के बाद मैं फिर क्लीनिंग कर लूँगी, जितने भी किचन हैं, सॉरी जितने भी किचन के बर्तन हैं सॉरी, तो वो सारी मैं क्लीन कर लूँगी। उसके बाद फिर शाम की चाय बनाऊँगी, चाय पीऊँगी। उसके बाद बैठूँगी, देखूँगी शाम में क्या बनता है। जो बनेगा आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ बच्चे आ चुके हैं और बड़ी वाली गई वो अपना ड्रेस चेंज करने, और छोटू को मैं यहाँ पर वो जो स्वेटर है ना वो खोलने में उसको प्रॉब्लम होती है, तो बस वो खोल दूँगी, बाकी वो खुद से कर लेगी। और टाई है, टाई भी खोल दूँगी। मतलब ये ना छोटी वाली भी अब सब कुछ अपने से करने लगी, और संस्कृति तो बहुत पहले से अपने से ही करती है। वो ना मुझे लगता है ना 2 से ही खुद से करती है, वो सारा काम ही अपना कर लेती है, उसको कुछ करने का ज़रूरत नहीं होता है। बचपन से मैंने सिर्फ उसके ना बाल जो होता है ना वो चोटियाँ मतलब की हैं, अदरवाइज़ मैंने कुछ भी नहीं किया है। एकदम सिंपल सी लड़की है, उसको ज़्यादा कुछ ये भी नहीं है, उसको जैसे बोलो वैसे रहती है। यहाँ आ गई थी मैं फिर से किचन में, जो बच्चों के लिए खाना भी तो निकालना है ना। तो बाबू लोग को बोली तुम लोग पहले ड्रेस चेंज कर लो और फिर पैर हाथ सब धो लो। और क्या होता है ना, पूरा देह का कपड़ा हम लोग बोलते हैं ना, वो स्वेटर वगैरह पैजामा सब कुछ पहन लो, फिर खाना निकालूंगी तो फिर खाना हम लोग साथ में ही खा लेंगे। तो मुझे भूख नहीं लगी थी, मैंने नूडल्स खाया हुआ था थोड़ा सा, तो मुझे भूख इतनी जल्दी लगती नहीं है। वैसे शाम में फिर देखिए ना 7 बजे 8 बजे मुझे बहुत तेज़ भूख लगती है, क्योंकि मैं दोपहर में खाना नहीं खाती हूँ उस टाइम पे। तो बस इसीलिए ना वो शाम में 6-7 बजे बहुत तेज़ भूख लग जाती है। तो पहले मैं किचन की जो क्लीनिंग है ना वो कर लेती हूँ, जब तक मेरे बच्चे अभी रेडी हो रहे हैं। तो ये सब करने के बाद फिर खाना का बारी आएगा। अभी टाइम ना इतनी जल्दी बीत जा रहा है ना, सुबह जो हो रही है ना, तो जैसे 6 बजे 5:30 6 बजे ना थोड़ा 5:30 बजे नहीं 6 बजे ना थोड़ा उजाला आपको दिखेगा। लेट लगता है उगने में सूर्य देवता को, और शाम में जल्दी शाम हो जा रही है। तो ना मैं बाहर जा पा रही हूँ, ना बच्चे बाहर जा पा रहे हैं शाम में। ये सब खाना पीना खाते पीते ही टाइम हो जा रहा है, अंधेरा हो जा रहा है, तो कोई बाहर जा नहीं रहा है। बस वही आधा घंटा 1 घंटा टीवी देखते हैं और फिर पढ़ने बैठ जाना है। ये तो एकदम रूटीन है मेरे यहाँ का। और मेरा भी है ना कि जैसे वो लोग पढ़ने बैठ गए ना, तो हम लोग भी मैं और मेरे हस्बैंड दोनों चाय लेके बैठेंगे, चाय पीते हुए टीवी देखेंगे। और फिर मेरे जो खाना बनाने का टाइम होगा तो फिर मैं खाना बनाने चली जाऊँगी, और वो अपना टीवी देखते रहेंगे और बच्चे अपना पढ़ते रहेंगे। ये सब मेरे यहाँ का ऐसा ही रूटीन है शाम का। और ये नहीं रहते हैं ना तो भी बच्चे यहाँ मेरे सामने नीचे में पढ़ते हैं और मैं किचन में खाना बनाती हूँ। और नहीं तो फिर खाना अगर बना लिया है तो चली जाती हूँ रूम में, और बीच वाला जो दरवाज़ा दिख रहा है ना वो दरवाज़ा मैं थोड़ा सा सटा देती हूँ। और सटाने के बाद ना क्या होता है कि आवाज़ भी नहीं आती है टीवी की, बच्चे पढ़ते भी हैं शांति से, क्योंकि संस्कृति को प्रॉब्लम होती है, सामने टीवी पढ़ता है और वो बैठती है जहाँ पे। तो बस ये आ गए हैं हम लोग खाना निकालने, क्योंकि पहले मैं श्रुति संस्कृति को खाना दे देती हूँ, उन लोगों को भूख लगी होगी। और सच में फ्राइड राइस बहुत टेस्टी बना था, यमी बना था। तो बच्चे आ गए हैं, मेरे बच्चे नीचे ही खाते हैं, कभी नहीं ऊपर खाते हैं, हमेशा नीचे ही खाते हैं। और नहीं होता कि बेड पे बैठ के खा रहे हैं, चाहे ऊपर खा रहे इधर खा रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है। मेरे बच्चे ने नीचे ही खाते हैं, और कहीं भी आप खाना दे दीजिए वो ज़मीन पर ही जाकर बैठ के आराम से खाएंगे। और यहाँ मैं पूजा के बर्तन ले ली हूँ, शाम का जो पर्दा है भगवान जी का वो हटा दिया है मैंने, और बस चली गई हूँ बर्तन को धोने। तो पहले मैं बाबू लोग का जो खाया हुआ बर्तन है ना वो धोकर हटा दूँगी, वहाँ साफ़ करूँगी, और फिर पूजा के बर्तन जो है ना वो धोऊँगी। तो थोड़ी देर पहले बर्तन धोकर रख देती हूँ ना तो वो थोड़ा सूख जाता है। और यहाँ आ गई हूँ, शाम के टाइम में है तो मच्छर इतने ज़्यादा आते हैं ना खिड़की से, तो खिड़की का जो दरवाज़ा है वो लगा दिया है मैंने। और बस थोड़ी देर बैठूंगी और बस टीवी देखूंगी। टीवी देखने के टाइम में बाबू का संध्या दिखाने का भी टाइम हो गया है, तो बस ये संध्या दिखा लेगी। और ऊपर में तुलसी जी को भी दिखाएंगे, क्योंकि तुलसी जी को मैं हमेशा दिखाती हूँ ऊपर में, और अभी मैं नहीं दिखा, मैं ऐसे भी नहीं शाम के संध्या दिखाती हूँ, वो संस्कृति ही दिखाती है। तो मैं सुबह की पूजा करती हूँ, वो शाम की कर देती है, तो दोनों का आराम से हो जाता है। वैसे तो मैं बर्तन सारे मांज के रखती हूँ उसके लिए, इन केस कभी हो जाता है ना कि बर्तन नहीं मांज के रखा हुआ तो वो धो लेती है आकर। तो बस यहाँ पर शाम में बैठ गए खाना खाने के बाद सोम पापड़ी खाने, क्योंकि बहुत सारा डिब्बन दिवाली का आया हुआ रखा हुआ है, तो थोड़ा थोड़ा खाएंगे ना तब ख़त्म होगा वो, नहीं तो फिर ऐसे ही फेंका जाएगा।
जाएगा। मेरे यहाँ ये सारी चीज़ें जो होती है ना, काजू किशमिश, ये पापड़ी वगैरह, ये सब ना ऐसे ही रखे रखे ना ख़राब हो जाती हैं और फिर मुझे फेंकना पड़ता है और फिर हस्बैंड से बहुत डांट सुनने को मिलता है। तो बस इसलिए मैंने बोला चलो ठीक है, मैं निकाल के दे देती हूँ और तुम खा लो। और साथ में टीवी भी चल रहा था, तो टीवी भी देख रहे हैं हम लोग। और बस आज का व्लॉग इतना ही है। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। प्लीज़ 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 सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को। और यहाँ पे गुग्गू और बाबू का बहुत ज़्यादा मस्ती चल रहा था, तो यहाँ पर मैं वीडियो को ज़्यादा देर नहीं करूँगी, ज़्यादा लेंदी नहीं बनाऊँगी, तो बस यहीं पर एंड करूँगी। आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में और आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अभी के लिए बाय बाय एंड टेक केयर ऑल।